गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस जीएस जेआर आपदा चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है हमारा जो आपका नेक्स्ट हमने क्लास ली थी उसमें हम जियोलॉजिकल और टाइम के बारे में डिस्कस किया था। और जियोलॉजिकल टाइम्स में हमने बताया था आपको कैसे कैसे क्या क्या आपको रेडी करनी है। तो उसमें हमको पैलेयोजोइक क्या है, मेसोजोइक, सेनोजोइक, कैनोजोइक और आपका नेक्रोजोइक के बारे में हमने क्या है डिस्कस किया था। और आपको हमने स्टडी कराई थी एक ट्रिक्स के माध्यम से। तो ट्रिक्स क्या थी, कोसी के डीसीपी यानी कि पैलेयोजो को डिवाइडेशन किया था और आपको उसी मैसेजो को ट्रीजुकी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेशन किया था। और आपका क्रिटिसिस जो हमारा आपका आया था, आपका सैनोजोग या कैनोजोग कहते हैं, वो आपको पीओ एमपी उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद आपका आता है प्लेस्टोसीन और एक आता है होलोसीन। क्लियर फ्रेंड्स, उसके बारे में आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड पीसीएस, पीजी, पीएचडी एंड जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है और आईएएस एंड पीसीएस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होते हैं कि भाई पहले जो क्या क्या हुआ, होलोसीन में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, कोसी के डीसीपी पैलेयोजोइक क्या है और पैलेयोजोइक में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो पैलेयोजोइक में आपका आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन एरा में आपका जो विकास हुआ था, तो हमारे एक सागर का विकास होता है। वो सागर है वो आपका सार गैसो सागर का अध्ययन होता है, विकास करते हैं। चलिए, तो इसमें किसका, सार गैसो सागर का यहाँ पर क्या है विकास होता है। फिर इसके बाद है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में यहाँ पर क्या है, सागर में वनस्पति और रीढ़ वाले यानी कि आपकी एक और रीढ़ जो एक रीढ़ जीव वाला एक जीव का क्या है उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपका आता है सिल्यूरियन। और सिल्यूरियन रीढ़ वाले जीवों का काल आता है, इसमें रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर। फिर इसके बाद देखते हैं डिवोनिया काल। डिवोनिया काल में आपका एज ऑफ फिशरीज यानी एज ऑफ फिशरी यानी मछलियों का विकास होता है, मछलियों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद जंगलों का विकास होता है। क्लियर। तो कब होता है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये है आपके डिवोनियन ईरा में। कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर क्या है, उभयचरों का विकास होता है। यहाँ पर किसका होगा, उभयचरों का विकास होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है और पेंजिया का विभाजन स्टार्ट हो जाता है, यानी पेंजिया का डिवाइडेशन होता है। और यहाँ पर क्या है आपके इसमें जो भी है हमारी चट्टाने वगैरह उसका क्या विकास होता है। क्लियर। अब आता है परमियन। परमियन काल में आपको बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत यानी कि बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है और ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, फॉरेस्ट पर्वत का निर्माण यहीं पर होता है। क्लियर। फिर इसके बाद देखेंगे मेसोजोइक। मेसोजोइक कल्प जो है मैंने आपको उसको डिवाइडेशन किया था। देयर आर थ्री टाइप्स। थ्री में आपको बताया ट्रीजुकी यानी ट्रेसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस तीन कल्पों में इसको डिवाइडेशन किया था। तो ट्रेसिक में हमने बताया था आपको कल आपको एज ऑफ द रेप्टाइल्स यानी गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और रेप्टाइल्स का यहाँ पर विकास हो जाता है। इसलिए काफी पूछा जाता है कि रेप्टाइल का विकास किस एरा में हुआ था, तो आपको याद रखना है किसमें हुआ था, ट्रेसिक काल में। जुरासिक कल्प में यहाँ पर पुष्प और पादपों का विकास होता है, आवृत बीजों का विकास होता है, उत्पत्ति और उड़ने वाले पक्षियों का विकास हो जाता है। क्लियर। यानी कि जो पक्षी उड़ते हैं उनका विकास होता है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर यहाँ देखते हैं क्रिटेशियस कल्प में दक्कन का पठार यानी दक्कन का जो पठार है आपका, जो क्रिटेशियस हमारा दक्कन का प्लेट्यू है, आप उसमें देखेंगे तो यहाँ जिस तरह से ये वाला क्षेत्र है और इसके विकास जो होता है इसका होता है क्रिटेशियस काल में होता है। तो यहाँ क्या ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी से विंडमित है, ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कपास यानी काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दक्कन का ज्वालामुखी और खरिया मिट्टी का विकास होता है और उत्तरी पश्चिमी कनाडा का भी विकास इसी कल्प में होता है। और अलास्का क्षेत्र का विकास होता है, मैक्सिको का, ब्रिटेन का और डोवर क्षेत्र जल संधि है उसके बीच का विकास होता है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। क्लियर। फिर इसके बाद आपका आता है इसी में रॉकीज, एंडीज, यूराल जो पर्वत है, पनामा कटक है, इसका विकास होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं आपका थर्ड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेनोजोइक। सारा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे समझना है कैसे से क्या क्या है। तो सेनोजोइक कल्प है, इसको कैनोजोइक कल्प के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पहले आपका पैलियोसीन। पैलियोसीन में यहाँ पर अल्पाइन और मूर्धार पर्वतों का निर्माण होता है। इसका अल्पाइन और मूर्धार पर्वतों का विकास होता है और यहीं पर डायनासोर क्या है समाप्त हो जाते हैं। डायनासोर क्या है फिनिश हो जाता है यानी कि डेथ हो जाती है इसकी। फिर इसके बाद आता है यूशिन। यूशिन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण होता है और बृहद हिमालय आपका यूशिन ओलिगोसीन कंप्लीट होता है, यानी यूशिन से स्टार्ट होता है और ओलिगोसीन तक ये कंप्लीट होता है बृहद हिमालय का निर्माण। क्लियर। और ओलिगोसीन में आपका आल्बस पर्वत और बृहद हिमालय का निर्माण होता है और वहीं पर क्या है इसे हम अल्प नूतन और ये आप ईओसीन को आदि नूतन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था। क्लियर फ्रेंड्स। मायोसीन है। मायोसीन में आपका पोटावर क्षेत्र का विकास होता है, अवसादों का विकास होता है, बलन नवमध्य का हिमालय का निर्माण होता है और उसी को हम मध्य नूतन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर प्लायोसीन। प्लायोसीन को वर्तमान कंडीशन जानते हैं, वर्तमान में महासागर है
महासागर का विकास होता है, महाद्वीप का विकास होता है, कैस्पियन सागर का विकास होता है, अरब सागर का विकास होता है, शिवालिक हिमालय का विकास होता है, उत्तरी विशाल मैदान का विकास होता है, और इस तरह से पूरे जो भी क्षेत्र है वो आपको होलोशीन में इसका विकास हो जाता है, राइट। फिर देखेंगे आपका आता है नियोजित कल्प। नियोजित कल्प को अब इसमें विभिन्न प्रकार से मतलब करीब जो आपका चल रहा है, मॉडर्न चल रहा है, इसी में आता है। अब तो भूतल पर हिम चादर आ गई, तो हिम चादर आपके यूएसए में जो पड़ी थी वो, और यूरोप में, यानी यूरोप में अलग अलग हिम चादरों के नाम से जाना जाता है, जैसे होलोसीन मानायुग, एज ऑफ ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका या नेब्रासन, कंसास, इलिनोइस, विस्कासेन, ये हुआ था। और यूरोप में जो पड़ी थी आपको तीन GMRW, गुंज, रिस, मेरू और मेंडेल, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ हलचल हुई थी, तो इसमें हलचल पर्वत निर्माण को इसे हम याद करेंगे। चार CS से होगा आपका चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पर जो पर्वतों का निर्माण होता है वो है आपका लॉरेशियन पर्वत, फेनो स्कैंडिनेवियाई पर्वत और अरावली पर्वतों का विकास इस क्षेत्र में, यानी इस इरा में होता है। इसमें चर्नियन प्री कैम्ब्रियन में जो आपकी हलचल मूवमेंट हुई है, क्लियर। फिर यहीं पर देखिए कैलिडोनियन। कैलिडोनिया जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, आपको इस पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड में स्थित है। और ये स्कैंडिनेवियाई पर्वतों का ब्राजीलाइट्स और विंध्याचल महादेव और सतपुड़ा और अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ विकास हुआ है। वहीं पर देखेंगे तो हर्सिनियन है जो जर्मनी में आपका स्थित है। और यहाँ पर क्या है, वाजिस पर्वत का, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत का, युवाल का और अपलेशियन पर्वत का विकास यहाँ पर हुआ है। और अंत में एक मिस होता है तो अल्पाइन पर्वतों का यहाँ पर विकास हुआ है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कारगर साबित होगा अगर आपने इस तरह से अध्ययन किया तो। और एक आप इसकी क्या है, आप व्यू ले सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको वॉच करके आप इसकी क्या है, आप नोट्स बना सकते हैं और कंटिन्यू याद कर सकते हैं। आपको कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड है, और इसे आपको काफ़ी जौहर पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर, ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू इसको आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक आपको लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है उसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप, या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में आप वो बता सकते हैं हमको। क्लियर फ्रेंड्स, मानव है, मानव गलती का पुतला है और गलती तो करता ही है और गलती करके सीखता भी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे आपके मैसेज का। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।